किसी कंपनी का सिर्फ नेट प्रॉफिट देखकर अगर आप उसके शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। बिकॉज प्रॉफिट नंबर्स जितने शाइनी दिखते हैं उतने मिसलीडिंग भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम अक्षत है और आज हम समझेंगे क्यों आपको सिर्फ बिजनेस के नेट प्रॉफिट देखकर उसके स्टॉक्स पिक नहीं करने चाहिए। दोस्तों, ये एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं अगर आप इस वीडियो को 5 मिनट भी देख लेंगे तो ये आपकी इन्वेस्टिंग को नया डिमेंशन देगा। लेकिन साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं कोई प्रोफेशनल अकाउंटेंट नहीं हूं। ये लेसन्स सेल्फ टॉट हैं और इन्होंने मेरी स्टॉक पिकिंग को बेटर बनाया है। तो अपनी रिसर्च और स्टडीज को जरूर कंटिन्यू करते रहिएगा किसी भी इन्वेस्टिंग कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए। तो यहाँ नेट प्रॉफिट से रिलेटेड कुछ ट्रैप्स हैं, उन्हें हम आइडेंटिफाई करेंगे विद सम हाइपोथेटिकल सिचुएशंस, जिनके अंतर्गत आपको समझ आएगा कि अगर आप केवल कंपनी का नेट प्रॉफिट देखकर ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो कितना बड़ा ब्लंडर हो सकता है। तो चलिए पहले एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कंपनी ए है ने अपने एक बड़े क्लाइंट को 10 लाख रुपए के कंप्यूटर पेरिफेरल्स जैसे कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस 90 डेज के क्रेडिट पर बेचे। मतलब पैसा आएगा लेकिन 3 महीने बाद। अब अकाउंटिंग बुक्स में लिखा गया रेवेन्यू 10 लाख और मान लेते हैं प्रॉफिट्स हुआ 2 लाख रुपए। देखने में सब कुछ परफेक्ट लग रहा है, राइट, कि कंपनी ने माल भी बेच दिया और उसको 2 लाख रुपए का प्रॉफिट भी हो गया, तो कंपनी स्ट्रांग लग रही है, राइट। लेकिन यहां पर एक सेकंड रुकने की जरूरत है और समझने वाली बात यह है कि कंपनी के पास एक्चुअल कैश अभी तक नहीं आया है और उसको मैन्युफैक्चरर को तो पे करना ही है और उसके साथ साथ रेंट, बिल्स सब कुछ ड्यू है और तो और उन्हें नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए भी पैसा चाहिए। तो यहाँ एक क्लियर प्रॉब्लम दिख रही है कि प्रॉफिट तो आया है लेकिन लिक्विडिटी नहीं है। तो यहाँ इनका कैश फ्लो टाइट है, फिर भी ये कंपनी पेपर पर प्रॉफिटेबल है। तो दोस्तों, ये एक क्लासिकल प्रॉब्लम है। इसी वजह से जो एडवांस इन्वेस्टर्स होते हैं वो स्पेशली ये देखते हैं कि प्रॉफिट आया है विच इज फाइन, लेकिन क्या वो कैश में कन्वर्ट हुआ है या नहीं, क्योंकि नेट प्रॉफिट बुक्स में लिखा जा सकता है लेकिन कैश फ्लो उसको आप वो झूठा नहीं हो सकता। अब आते हैं हमारी नेक्स्ट सिचुएशन पर जो कि समझना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी कंपनीज अपना नेट प्रॉफिट आर्टिफिशियली भी इन्फ्लेट कर देती हैं। मतलब प्रॉफिट दिखा ज़्यादा रहे हैं लेकिन रियलिटी में उतना प्रॉफिट हुआ ही नहीं। और अगर आप सिर्फ हेडलाइंस नंबर देखकर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप इजीली मिसलेड हो सकते हैं। इसलिए एक रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर के लिए ज़रूरी है कि वो इनकम स्टेटमेंट को थोड़ा तोड़ कर समझे और ये देखे कि प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक और कंपनी है जिसका नाम है सी। इस साल इसका नेट प्रॉफिट हुआ है 50%, मतलब 50% तक उसका नेट प्रॉफिट जंप कर गया। अब नए रिटेल इन्वेस्टर को ये सुनने में बड़ा एक्साइटिंग लगता है, राइट। लेकिन जब आप थोड़ा और गहरा जाते हैं पता चलता है कंपनी ने एक पुरानी बिल्डिंग बेची थी या कोई एसेट बेचा था और उस वन टाइम इनकम का जो प्रॉफिट हुआ था उसको प्रॉफिट में जोड़ दिया। और दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ ये भी हो सकती है कि उनके कोर बिजनेस में 5 या 7% की गिरावट हुई हो, लेकिन वो आपको नहीं दिखेगा क्योंकि बुक्स में प्रॉफिट 50% बढ़कर दिख रहा है। तो दोस्तों, ये एक टेम्पररी बूस्ट है और सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं है, क्योंकि अगला साल आते ही ये जो एक्स्ट्रा इनकम हुई है ये गायब हो जाएगी और प्रॉफिट्स क्रैश हो जाएंगे। अब चलिए कॉन्ट्रास्ट में देखते हैं दूसरी कंपनी को जिसका नाम है डी, जिसका नेट प्रॉफिट सिर्फ 10% बढ़ा है, उतना 50% नहीं बढ़ा है, सिर्फ 10% बढ़ा है। लेकिन ये ग्रोथ आई है कोर ऑपरेशन से। ये उनके कोर बिजनेस से इनके मेन प्रोडक्ट की सेल में 15% की बढ़ोतरी की वजह से हुई है। यानी बिजनेस ऑर्गेनिकली हेल्दी है और ग्रो हो रहा है। ऐसे प्रॉफिट्स सस्टेनेबल होते हैं और वैल्यूएशन जस्टिफाई करते हैं। तो इस कंपैरिजन से व्हाट वी कैन लर्न इज एडवांस इन्वेस्टर्स हमेशा वन टाइम गेन्स और एक्सेप्शनल आइटम्स को इग्नोर करते हैं और फोकस करते हैं कोर ऑपरेशनल प्रॉफिट पर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक और कॉमन ट्रैप समझते हैं। एक हाई प्रॉफिट्स लेकिन मैसिव डेट के साथ। ऑन पेपर सब कुछ सॉलिड दिखता है पर ग्राउंड रियलिटी अलग होती है। एग्जाम्पल, एक कंपनी है ई जिसका नाम है ई। इस कंपनी का नेट प्रॉफिट तो 1 करोड़ दिख रहा है विच इज प्रीटी इंप्रेसिव, लेकिन इस प्रॉफिट के पीछे जो प्रॉफिट को कमाने के लिए डेट लिया गया वो है 10 करोड़ रुपए का, मतलब ह्यूज अमाउंट।
ह्यूज डेट। अब क्योंकि इतना बड़ा डेट है तो ऑपरेटिंग इनकम का जो बड़ा हिस्सा है वो इंटरेस्ट पे करने में चला जाएगा। अब अगर कहीं सेल्स थोड़ी भी डाउन हुई या बिजनेस थोड़ा भी डाउन हुआ या फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो ये जो प्रॉफिट दिख रहा है ये इंस्टेंट लॉस में कन्वर्ट हो सकता है। दूसरी तरफ कंपनी एफ है जिसका प्रॉफिट सिर्फ 70 लाख रुपए है लेकिन डेट मिनिमल है, वो लिमिटेड है, मतलब जो कमा रहा है वो एक्चुअली बचा भी रहा है। इस वजह से वो पैसा री इन्वेस्ट कर सकता है या शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड कर सकता है। और इसीलिए स्मार्ट इन्वेस्टर्स डेट टू इक्विटी रेशियो पर फोकस करते हैं ताकि उन्हें पता चले कंपनी अपनी लायबिलिटीज को कैसे मैनेज कर रही है और वो डेट सस्टेनेबल है या रिस्की है। केवल नेट प्रॉफिट को देखने का एक बहुत बड़ा रिस्क ये भी है कि वो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में कुछ भी नहीं बताता। मतलब कोई कंपनी आज प्रॉफिटेबल हो सकती है लेकिन हो सकता है उसका कोर बिजनेस धीरे धीरे आउटडेटेड या ऑब्सोलीट हो रहा हो। चलिए एक एग्जाम्पल से इसको भी समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी जी है जो सिर्फ पेट्रोल कार्स बनाती है और अभी स्टेडी नेट प्रॉफिट रिपोर्ट कर रही है, लेकिन दुनिया ईवीज यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो ऐसे में इस कंपनी के प्रॉफिट्स आज तो अच्छे लग रहे हैं लेकिन फ्यूचर में जैसे जैसे ईवी एडॉप्शन बढ़ेगा इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड गिर सकती है और इवेंचुअली प्रॉफिट्स वैनिश हो जाएंगे। वहीं उसके कंपैरिजन में एक कंपनी एच है जो एक ईवी स्टार्टअप है, फिलहाल लॉस में है क्योंकि वो हेविली इन्वेस्ट कर रही है बैटरी टेक्नोलॉजी शेयरिंग इंफ्रा और R&D में ताकि लॉन्ग टर्म में अपना मार्केट कैप्चर कर सके। तो शॉर्ट टर्म में ये कंपनी लॉस दिखा रही है लेकिन एक्चुअली ये स्ट्रेटेजिक फेज में है जहां वो अपना यूजर बेस, ब्रांड और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रही है। और जब ये फेज कंप्लीट होता है तो यही कंपनी अपने सेक्टर्स की लीडर बन सकती है। तो दोस्तों मैं कंक्लूड करूंगा इस वीडियो को ये कहकर कि एक एडवांस इन्वेस्टर कंपनी के सिर्फ करंट प्रॉफिट्स नहीं देखते, वो ये समझने की भी कोशिश करते हैं कि बिजनेस का फ्यूचर पोटेंशियल क्या है और क्या वो अपने इंडस्ट्री ट्रेंड्स के साथ इवॉल्व कर रहे हैं या नहीं। और यही सबसे बड़ा डिफरेंस होता है एक बिगिनर और एक सेकेंडरी इन्वेस्टर के सोचने के तरीके में। नेट प्रॉफिट एक इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग पॉइंट तो हो सकता है, ये हमें समझने की जरूरत है, लेकिन फिनिशिंग लाइन कभी भी नहीं हो सकता। वो बताता है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है लेकिन ये नहीं बताता कि वो प्रॉफिट कैश में कन्वर्ट हो पा रहा है या नहीं और वो कितना सस्टेनेबल है और कितना डेट या रिस्क लिया गया है उस नेट प्रॉफिट को अचीव करने। इसलिए ऐसा स्मार्ट इन्वेस्टर आप हमेशा नेट प्रॉफिट के साथ साथ कैश फ्लो, बैलेंस शीट और बिजनेस क्वालिटी को भी जरूर समझिए। और लास्ट में फ्रेंड्स मैं आपसे कहूंगा अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो नेक्स्ट टाइम जब भी कोई कंपनी एनालाइज करें नेट प्रॉफिट के पीछे छुपी कहानी जरूर देखेगा। और उसके साथ साथ ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस मैं आपके लिए और लाता रहूं, इसके लिए वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।